हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक हमें 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। और हमें ये प्रेक्षण सारे यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। तो यदि प्रेक्षणों की संख्या क्या हो? सम हो। यदि n प्रेक्षणों यदि n प्रेक्षणों की संख्या संख्या सम हो तो, यदि n प्रेक्षणों की संख्या क्या हो? सम हो तो माध्यक का जो सूत्र होता है वो देख लीजिए आप। तो माध्यक बराबर होता है n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? पूरे के बटे में आ जाएगा 2। ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। अब प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, तो यहाँ से हम प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हल करेंगे तब हमें प्रेक्षण लिखना पड़ेंगे। प्रेक्षण क्या है? 29, उसके बाद है 32, 32 के बाद है 48, 48 के बाद है 50, 50 के बाद है x, उसके बाद है x+2, उसके बाद है 72, 72 के बाद है 78, 78 के बाद है 84, 84 के बाद है 95। तो देखो, आप ये कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रेक्षणों की संख्या क्या है? प्रेक्षणों की संख्या क्या है? 10 है, जो सम है। सम है, इसका अर्थ हुआ कि माध्यक का सूत्र हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं माध्यक बराबर। देखिए, माध्यक कितना दिया गया है हमें? माध्यक दिया गया है 63। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। माध्यक बराबर कितना है? 63। और यदि अब माध्यक को ज्ञात करना है तो इसके लिए जो सूत्र हम लगाने वाले हैं वो क्या होगा? प्रेक्षणों की संख्या तो सम है, तो ये हो जाएगा 10/2 वहाँ पद, प्लस फिर आ जाएगा 10/2 प्लस 1 वहाँ पद। ठीक है। और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? पूरे के बटे में आ जाएगा 2। ये हमने लिख दिया है। बराबर कितना हो जाएगा? बराबर है 63। अब 10/2 मतलब पांचवा पद। तो पांचवा पद देखिए बच्चों, 1 2 3 4, पांचवा पद क्या है? x। और छठा पद क्या है? x+2। तो मैं लिख लेता हूँ इसे। ये आ जाएगा x+2। ठीक है। और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा? पूरे के बटे में आ जाएगा 2। बराबर कितना है? 63। तो यहाँ से x और x कितना हो जाएगा? 2x। तो 2x+2, और बटे में भी कितना आ गया? 2। बराबर कितना है? 63। तो हम 2 को कॉमन लेके यहाँ से काट सकते हैं, या फिर इनको अलग अलग करके भी काट सकते हैं। देखिए, यदि 2 को कॉमन लेंगे तो x+1 बटे में कितना आ जाएगा? 2। और बराबर कितना है? 63। तो 2 से तो 2 कट जाएगा, 1 को बराबर किधर ले आओ आप? तो ये हो जाएगा 63 - 1, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा? 62। तो ये हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। यही हमसे पूछा गया था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।